हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 का कोरिलेशन। अब देखो, कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है या वो एक टेक्निक है जिससे हम रिलेशनशिप को मेजर कर सकें। किन के रिलेशनशिप को? जो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन होता है, जैसे प्राइस और डिमांड का रिलेशन है। तो उस रिलेशनशिप को जब हम मेजर कर सकते हैं तो उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? कोरिलेशन। ठीक है। सो कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड। It is a method or technique to measure the relationship between different variable like between price and demand. The statistical method so far studied in this book focus on the analysis of one variable. देखो, एक वेरिएबल या उनकी सीरीज़ के ऊपर अभी तक उन्होंने फोकस करा है। तो इस स्टडी का फोकस क्या है? फॉर इंस्टेंस, अब जैसे प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में भी चेंज होगा। ठीक है। सप्लाई में इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी कॉजेज इंक्रीज इन प्राइस लेवल। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज आएगा तो आउटपुट भी बढ़ेगी। तो इस तरह की सिचुएशंस में जब दो या मोर स्टैटिस्टिकल सीरीज़ की हम पढ़ते हैं तो फोकस जो इन स्टडीज़ का होता है, इन सिचुएशंस में जो इनका रिलेशनशिप होता है इन डिग्रीज का, उसको क्या कहा जाता है? टेक्निक ऑफ कोरिलेशन। जब हमें टेक्निक के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में जानना होता है। ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या है? When the relationship is of a quantitative nature, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in a brief formula is known as correlation. ठीक है। जब क्वांटिटी में कुछ रिलेशन आ रहा हो तो जो सही तरीके का स्टैटिस्टिकल टूल होता है उस रिलेशनशिप को डिस्कवर करने का या मेजर जानने का, उसको क्या कहा जाता है? उस फॉर्मूले को कहा जाता है कोरिलेशन, कि वो किस तरीके से रिलेट कर रहा है दूसरे वेरिएबल के साथ। ठीक है। अब देखो, कोरिलेशन क्या होता है? दो तरीके का होता है, या पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? जब दो वेरिएबल एक सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है। अगर एक प्राइस इंक्रीज हो रही है और साथ ही साथ उसका डिमांड भी इंक्रीज हो रही है तो वो हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। और अगर प्राइस कम हो रहा है तो उसी साथ उसकी डिमांड भी कम हो गई तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, change in same direction, one increases then another also increases and one increases then other also decreases। तो अगर सेम है तो उसको कहा जाता है कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। अब नेगेटिव कोरिलेशन कौन सा होता है? नेगेटिव कोरिलेशन होता है ऑपोजिट। सपोज प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगी एक्चुअल में? सपोज मेरे को एक हेयर वॉश, सपोज फेस वॉश लेना है। मैं आगे 100 रुपये का वो फेस वॉश लेती थी, अब उसका प्राइस सीधा 200 रुपये का हो गया। तो मैं एक बार ही सोचूंगी कि लोगों के ना, जो चीज़ मैं 100 में लेती थी वो मैं 200 में नहीं ले सकती। तो इसलिए अगर उसका प्राइस बढ़ा है तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर प्राइस किसी चीज़ का, सपोज मैं 100 का फेस वॉश लेती थी और उसका 50 हो गया फेस वॉश का रेट, तो अगर रेट में कम आया तो उसकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि मैं सोच सकती हूँ यार, मैं एक फ़ेस वॉश लेती हूँ तो मैं उसकी जगह क्यों ना 2 फेस वॉश ले लूँ, है ना। तो कई बार ये भी हो जाता है कि चल अपने लिए भी ले लिया और अपने भाभी के लिए भी ले लिया। तो हम क्या करते हैं, जैसे प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ा देते हैं। तो मतलब ऑपोजिट कोरिलेशन हो गया, तो जिसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। Change in terms variable in a constant proportion. The true set of data show fixed proportion to each other in graph with straight line. अब लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन, अब ये कौन से होते हैं? लीनियर वो होता है जब दो वेरिएबल एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर कोरिलेशन। अब दो सेट ऑफ डेटा है जिनकी फिक्स प्रोपोर्शन है एक दूसरे की तरफ, मतलब ना ग्राफ पेपर अगर हम चेक करते हैं तो जो उनका रिलेशनशिप इंडिकेट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन से होगा। तो इसको क्या कहते हैं? लीनियर कोरिलेशन। और नॉन लीनियर कौन सा होता है? जब दो वेरिएबल्स जो हैं वो अलग तरीके में, अलग प्रोपोर्शन में बढ़ या कम हो रहे होते हैं तो रिलेशनशिप क्या होता है? नॉन लीनियर। ठीक है। तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं होती है। ठीक है। तो अगर मतलब ग्राफ पे स्ट्रेट आ रही है तो वो लीनियर कोरिलेशन है, अगर ऊपर नीचे हो रही है तो नॉन लीनियर कोरिलेशन है। हाँ, ये देखो, अब ये देखो लीनियर कोरिलेशन में क्या जा रहा है? 8 2 4 6 8 10 12 14।
एक स्ट्रेट वे में इंक्रीज हो रहा है, बी में आ रहा है 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है, ये हो गया लीनियर। अब देखो आगे नॉन लीनियर में क्या रहा है, 2 4 6 8 10 12 14, बी में क्या रहा है 3 7 12 18 25 35 45। देखो डिफरेंस में फ़र्क आ रहा है इनके, 3 से 7 में 4 का डिफरेंस, 7 से 12 में 5 का डिफरेंस, फिर आगे बढ़ता जा रहा है तो आगे 25 से 35 10, 35 to 45 10, तो मतलब इनका स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, इसलिए ये हो जाएगा नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब आगे आता है सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, जिसमें हम आसानी से दो वेरिएबल्स की स्टडी कर सकते हैं कि प्राइस और डिमांड का ये रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो हो गया सिंपल कोरिलेशन, जो अलाउ करता है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली, लाइक प्राइस एंड डिमांड। अब मल्टीपल कोरिलेशन कौन सा होता है, जहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स हों की स्टडी की जाती है, तो उनको कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। फॉर इंस्टेंस रेनफॉल का इफेक्ट क्या होता है मैन्योर पे, वाटर पे, ऑन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट एंड साइमल्टेनियसली स्टडीड। तो इस तरीके से जब मल्टीपल चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ का, तो उसको कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। अब आगे आते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन पे। डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होता है, या तो परफेक्ट कोरिलेशन होता है। परफेक्ट में क्या आते हैं, जब दो वेरिएबल्स सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं तो उनको कहा जाता है परफेक्ट कोरिलेशन। अब आगे परफेक्ट में परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव होते हैं। परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है कि कोरिलेशन जो है वो परफेक्टली पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब दो वेरिएबल जो हैं वो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, तो इसका जो कोफिशिएंट होएगा कोरिलेशन का उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव। देखो याद रखो ये चीज़, अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं या सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव +1 कहेंगे। नेगेटिव कौन सा हो गया, जब जो प्रोपोर्शन है वेरिएबल्स का वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या हो गया, परफेक्ट नेगेटिव हो गया, तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन का क्या होगा, नेगेटिव -1। अब एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कि जहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है, जब कोई रिलेशन ही नहीं होता दो सीरीज़ या वेरिएबल्स में, कि कोई चेंज ही नहीं होगा एक दूसरे पे उनकी वजह से, तो उन सीरीज़ या उन वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है उनमें, कि कोई कोरिलेट ही नहीं कर रहे। अब सपोज़ मैं कहूँ प्राइस की वजह से किसी की सैलरी में इंक्रीज आई, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना उसमें, तो है ना, या जॉब रेट बढ़ गया प्राइस की वजह से, तो प्राइस सोप में बढ़ा है तो उसे जॉब एक्सिस बैंक में जॉब करने से क्या फ़र्क पड़ गया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मतलब किसी की जॉब अगर कोई बैंक में कर रहा है तो उससे प्राइस किसी प्रोडक्ट का लेने से कोई फ़र्क नहीं है, तो उसमें एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन आ जाता है। अब आगे आता है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मतलब कि कुछ डिग्री है, अब डिग्री आगे हाई मॉडरेट या लो में है। अब देखो परफेक्ट कोरिलेशन और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में ना एक सिचुएशन होती है जब कुछ डिग्री होती है कोरिलेशन की, कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कोरिलेट कर रहा है, तो हाई में क्या होता है कि जो उसका कोफिशिएंट है वो 0.05 से 1 में बीच में वेरी करेगा, कि मतलब बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता लेकिन कहीं ना कहीं पड़ जाता है इम्पैक्ट, ठीक है, पहले वेरिएबल का दूसरे पे, तो होता है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मॉडरेट मीन्स 0.25 से 0.75 के बीच में, कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन बहुत कम फ़र्क भी नहीं पड़ता, बीच बीच का फ़र्क पड़ता है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे। लो में क्या होता है कि बहुत ही कम, ये नहीं है कि बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल हल्का सा, तो उसको कहते हैं लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, आपको इसका नोट करना और इसका चार्ट ज़रूर बना के आना है, ठीक है। अब आगे आते हैं मेथड क्या है जो कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के लिए है, वो देखते हैं। जो मेथड्स हैं वो है स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब स्कैटर डायग्राम क्या होता है, स्कैटर डायग्राम एक ऑफर करती है ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन।